आज विधायक अनिल जैन ने विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में पीजी कॉलेज के सामने स्थित MP 71 रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से निवाड़ी विधायक अनिल जैन, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश पटरिया, छत्री खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना जी, डॉक्टर नंदकिशोर नापित, महेंद्र दांगी, कमलेश चौरसिया, पुष्पेंद्र प्रजापति, संजय नकीब एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या कुछ कहा क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन ने, देखिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी की खास रिपोर्ट। निवाड़ी जिले की अन्य खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए खबर विस्तार से। जी राम जी का जो स्वरूप है और जो आज खास तौर से आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आज हमें बताने की आवश्यकता पड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका जो स्वरूप चेंज किया, मुख्य रूप से आज इस जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए, भारत में ग्रामीण रोजगार का संदर्भ और महत्व, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये केवल कमजोर परिवारों को आय की सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि परिसंपत्ति निर्माण, एसेट क्रिएशन, ग्राम विकास और सामाजिक स्थिरता के साधन भी है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी बेरोजगारी, आय और उतार चढ़ाव की लगातार चुनौती बने रहते हैं। वर्ष 2006 में लागू महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण अधिनियम मनरेगा ने समस्याओं को हल करने में और मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रयास किया। कार्यक्रम शुरुआती वर्षों में तेजी से फैला और कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और विकास उन्मुख दृष्टिकोण की कमी के कारण इसका दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर रह गया। वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 जी राम जी अधिनियम 2025 पेश किया और इसे कानून बनाया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास साधन बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। मनरेगा की जो संरचनात्मक और जो क्रियान्वयन संबंधी विफलताएं हैं, भले ही मनरेगा को आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में कल्पित किया गया था, लेकिन कई प्रगतिशील कमियों ने समय के साथ इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। खराब गुणवत्ता और अनियमित परिसंपत्ति निर्माण, मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का एकीकरण के बिना अलग अलग करके किए, जैसे अस्थायी सड़कें, अधूरी जल संरक्षाएं या बिना योजना के मिट्टी के काम लंबे समय तक आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पाते थे। गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता, मजबूत जांच पड़ताल की व्यवस्था न होने से पैसों के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ। इसमें शामिल सामान गलत तरीके थे, नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बड़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर, मास्टर रोल, श्रमिकों को आर्थिक भुगतान या पूरा वेतन न देना, कमजोर निगरानी और सामाजिक जवाबदेही, सोशल ऑडिट अनिवार्य होने के बावजूद भी अक्सर केवल औपचारिकता के तौर पर ही किए जाते थे या बिल्कुल भी नहीं किए जाते थे। शिकायतों के निपटारे के लिए समय सीमा नहीं थी, जिससे स्थानीय स्तर पर दबाव और दमन संभव हो जाता था। क्रियान्वयन एजेंसियों, ऑडिट व्यवस्था और शिकायत निवारण प्राधिकरणों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं था। प्रशासनिक क्षमताएं की बाधाएं, केवल 6% खर्च को प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुमति होने की वजह से कार्यक्रम का क्रियान्वयन बहुत हद तक क्षेत्रीय कर्मचारियों पर निर्भर हो गया, जो पहले से ही काम के दबाव में था। इससे निगरानी कमजोर हुई, तकनीकी योजना खराब रही, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। कृषि श्रम बाजारों की विकृति, मनरेगा के काम खेती के मुख्य मौसम में भी चलते रहे, जिससे किसानों को मजदूरों की कमी हुई और खेती की लागत बढ़ गई, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। कानूनी हक का अप्रभावी प्रवर्तन, हालांकि कानून में बेरोजगारी भत्ता और देरी में मजदूरी भुगतान का मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका भुगतान बहुत कम किया गया।
इस वजह से यह प्रावधान ज्यादातर केवल कागजी बनकर रह गया। जी राम जी अधिनियम 2025 के पीछे का तर्क और उद्देश्य। जी राम जी अधिनियम इस समय समझ पर आधारित है कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए अधिनियम का उद्देश्य सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजन करना, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना, ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत 2047 के रोड मैप के अनुरूप बनाना। जी राम जी अधिनियम 2025 की प्रमुख प्रावधान और ढांचा। विस्तारित रोजगार गारंटी। यह अधिनियम आज के ग्रामीण परिवारों की बढ़ती आजीविका को जरूरतों को देखते हुए प्रति ग्रामीण 25 दिन कर देता है। कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार समय निर्धारण। किसानों की चिंता को दूर करने के लिए राज्यों को बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कृषि कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। यह विराम वार्षिक 125 दिनों की कानूनी गारंटी को कम नहीं करता, जिससे किसान और श्रमिक हितों में संतुलन बना रहता है। कार्यों की परिणाम उन्मुख प्रकृति की अनुमत कार्यों को 4 स्पष्ट रूप से परिभाषित श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। जल संबंधी कार्य, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटना और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य। यह सुनिश्चित करता है कि रोजगार सीधे ग्रामीण इलाकों को लंबे समय तक चलने वाली उत्पादकता और मजबूती में योगदान देता है। एकीकृत जमीनी स्तर की योजना निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार होती है, जिन्हें उच्च प्रशासनिक स्तरों पर डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता है। पीएम शक्ति और GIS आधारित मानचित्रण का उपयोग समन्वय सुनिश्चित करता है और दोहराव से बचाता है। प्रौद्योगिकी को कानूनी अनिवार्यता के रूप में शामिल करना। प्रधानमंत्री जी की जो 2047 की परिकल्पना है, उसको विकसित गांव से उस संरचना को उठाना कि हम 2047 तक कैसे गांव का विकास करें, इससे जोड़ना। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी है। कार्य की मांग पर पहले निर्भरता, मांग चलित प्रकृति बरकरार, केंद्र निश्चित राशि आवंटित करता है, अतिरिक्त राज्य वहन करेंगे। तो जो पहले मांग पर जो निर्भर रहते थे, अब इसको राज्य से भी जोड़ दिया। पहले 100% होता था, अब राज्य इसका 40%, 60% से, मतलब इसको अब राज्य पे को भी इतना निर्भर कर दिया कि वो समय समय पर हम अपनी उपस्थिति उसको इस रूप में भी दर्ज करा पाएंगे। केंद्र श्रम लागत और सामग्री लागत का 75% देता है। पहले की स्थिति में केंद्र साझेदारी 40-60, उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों के लिए 90-100 और राज्य बेरोजगारी भत्ता और विलंब मुआवजा भुगतान करेंगे। पहले कार्य केवल स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध कम समन्वय, अब गांव के स्तर पर योजनाएं पहले तैयार, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य और राज्य स्तरीय डिजिटल मानचित्र पर प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजन। पहले बहुत कमजोर परिवर्तन, अब अनिवार्य छमाही सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, साप्ताहिक प्रकटीकरण, कार्यस्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड और लंबे शिकायतों पर स्वचालित कार्यवाही। निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी की खास रिपोर्ट।